You're watching Book Bites. सोचो अगर तुम्हें जिंदगी में डिसिप्लिन के लिए जोर जबरदस्ती ना करनी पड़े, अलार्म के साथ लड़ना ना पड़े, हर दिन खुद को धक्का देना ना पड़े, बल्कि डिसिप्लिन तुम्हारी लाइफ का एक नेचुरल हिस्सा बन जाए, जैसे सांस लेना, चलना या सोचना। अक्सर हम डिसिप्लिन को एक बोझ की तरह देखते हैं, जैसे ये कोई पनिशमेंट हो जो हमें अपने ऊपर थोपनी पड़ती है। लेकिन जापानीज सोच यहाँ बिल्कुल अलग है। वहाँ डिसिप्लिन को प्रेशर नहीं, बैलेंस माना जाता है। वहाँ डिसिप्लिन का मतलब अपनी जिंदगी को फोर्स से कंट्रोल करना नहीं, बल्कि इतनी समझ के साथ जीना है कि तुम्हें फोर्स करने की जरूरत ही ना पड़े। दोस्तों, बुक बाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम किसी एक ऑथर की किताब की बात नहीं कर रहे, बल्कि उन जापानीज प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं जो सालों से लोगों को बिना शोर, बिना ड्रामा, बिना शॉर्टकट्स के डिसिप्लिन्ड और फुलफिल्ड लाइफ जीना सिखा रहे हैं। ये वो रूल्स हैं जो सिर्फ काम ज्यादा करना नहीं सिखाते, बल्कि जिंदगी को धीरे, गहराई से और समझ से जीना सिखाते हैं। इन रूल्स का सेंटर एक ही बात पर टिका है। डिसिप्लिन जब लाइफ के साथ लड़ता नहीं, बल्कि लाइफ के साथ घुल मिल जाता है, तब वो सस्टेनेबल बनता है। और हाँ दोस्तों, बेटर क्लैरिटी के लिए ईयरफोन्स यूज करिए और अनफेमिलियर वर्ड्स की मीनिंग जानने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना। हम अमूमन कहते हैं कल से डिसिप्लिन शुरू, कल से उठना, कल से पढ़ना, कल से जिम, कल से फोन कम, और कल कभी आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम डिसिप्लिन को एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन समझ लेते हैं। जापान की फिलॉसफी बिल्कुल उल्टा काम करती है। वहां डिसिप्लिन एक दिन का फैसला नहीं होता, बल्कि हर दिन का छोटा सा चुनाव होता है। वहां कोई अपनी जिंदगी को तोड़ फोड़ कर नहीं बदलता, बल्कि धीरे धीरे उसे संवारता है, जैसे कोई मिट्टी के बर्तन को रोज थोड़ा थोड़ा घूमकर शेप देता हो, जबरदस्ती ठोक कर नहीं। इन 8 प्रिंसिपल्स की सबसे गहरी बात यह है कि ये सिर्फ काम पर फोकस नहीं करते, ये तुम्हारी सोच पर काम करते हैं। क्योंकि जैसे तुम सोचते हो वैसे तुम जीते हो, और जैसे तुम जीते हो वैसा ही तुम्हारा डिसिप्लिन बनता है। अगर तुम्हारा मन हमेशा भाग रहा है, जल्दी में है, बेचैन है, तो तुम कितना भी शेड्यूल बना लो, वो काहे का डिसिप्लिन। पर अगर तुम्हारा मन शांत है, प्रेजेंट है और अपने काम में लगा हुआ है, तो डिसिप्लिन बिना हंगामे के तुम्हारी लाइफ में आ जाता है। सबसे पहला और सबसे गहरा जापानीज प्रिंसिपल है अपनी जिंदगी का पर्पस ढूंढना। वहां इसे एक शब्द में समझा जाता है, इकिगाई। इसका मतलब होता है वो वजह जिसके लिए तुम सुबह उठते हो, तुम्हारी लाइफ का वो छोटा सा रीजन जो तुम्हें रोज आगे बढ़ने के लिए खींचता है। ये पैसा भी हो सकता है, जिम्मेदारी भी, किसी के लिए कुछ करने का जज्बा भी, या अपनी ग्रोथ का जुनून भी। जब तक तुम्हें अपना इकिगाई क्लियर नहीं होता, तब तक डिसिप्लिन तुम्हें बाहर से धक्का देता रहेगा। जैसे ही इकिगाई क्लियर होता है, डिसिप्लिन तुम्हें अंदर से खींचने लगता है। सोचो, अगर किसी को पता हो कि वो सुबह उठकर सिर्फ पैसा कमाने नहीं, बल्कि अपनी फैमिली को बेहतर जिंदगी देने के लिए उठ रहा है, तो उसे अलार्म बंद करके दोबारा सोने के लिए ज्यादा फाइट नहीं करनी पड़ती। अगर किसी स्टूडेंट को पता हो कि वो सिर्फ एग्जाम क्लियर नहीं, बल्कि अपनी पहचान बनाना चाहता है, तो उसे रोज पढ़ने के लिए खुद को मनाने की जरूरत कम पड़ती है। इकिगाई डिसिप्लिन को मजबूरी से माने निकालकर एक मीनिंग में बदल देता है। दूसरा प्रिंसिपल कहता है, जिंदगी से जल्दी रिटायरमेंट मत लो। सिर्फ जॉब से नहीं, लाइफ से रिटायरमेंट मत लो। बहुत से लोग अपनी जवानी में ही थक कर बैठ जाते हैं। वो बोलने लगते हैं, अब हमसे नहीं होता, अब बस जो चल रहा है चलने दो। पर जापानीज सोच में एक्टिव रहना सिर्फ बॉडी का काम नहीं, ये माइंड का काम भी है। जब तक तुम जिंदगी के साथ एंगेज रहते हो, तब तक तुम्हारी डिसिप्लिन जिंदा रहती है। जिस दिन तुमने ये मान लिया कि अब सीखना छोड़ दो, अब मेहनत कम कर दो, अब जिंदगी को बस जैसे चल रही है वैसे चलने दो, उसी दिन डिसिप्लिन ने चुपचाप तुम्हारी लाइफ से एग्जिट लेना शुरू कर दिया। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि डिसिप्लिन को सिर्फ यूथ के साथ जोड़ देते हैं, जैसे डिसिप्लिन सिर्फ तब तक जरूरी है जब तक तुम यंग हो। पर असल में डिसिप्लिन एज से नहीं, एटीट्यूड से चलता है। जिस दिन तुम्हारा एटीट्यूड अब बस काफी है हो जाता है, उस दिन डिसिप्लिन धीरे धीरे गिरने लगता है। जापानीज फिलॉसफी इसलिए ये कहती है, स्टे एक्टिव, स्टे एंगेज्ड, चाहे तुम 25 के हो या 65 के। तीसरा प्रिंसिपल है धीरे चलना। ये बात सुनने में उल्टा लगती है, क्योंकि हमने हमेशा यही सुना है कि तेज चलने वाले ही आगे बढ़ते हैं। पर जापानीज लाइफस्टाइल ये सिखाता है कि जो इंसान हमेशा भाग रहा होता है,
वो अक्सर अपनी ही जिंदगी को पीछे छोड़ देता है। धीरे चलने का मतलब काम छोड़ देना नहीं होता। धीरे चलने का मतलब होता है काम को महसूस करना। जब तुम धीरे चलते हो तो तुम अपने काम को देख पाते हो, अपनी गलतियों को समझ पाते हो और अपनी प्रोग्रेस को पहचान पाते हो। जब तुम हर चीज जल्दी जल्दी निपटाने लगते हो तो डिसिप्लिन एक चेकलिस्ट बन जाता है, जिंदगी का हिस्सा नहीं। आज हम सब इतने तेज हैं कि हमें रुकना भी टाइम वेस्ट लगता है। हम खाना भी स्क्रीन देखते हुए खाते हैं, बात भी स्क्रीन के साथ करते हैं, सोचते भी स्क्रीन के बीच में है। इस तेज दौड़ में डिसिप्लिन अक्सर थक कर बैठ जाता है। जब तुम अपनी रफ्तार थोड़ी कम करते हो तो डिसिप्लिन को सांस लेने का मौका मिलता है। इन पहले 3 प्रिंसिपल्स का एक ही मैसेज है, डिसिप्लिन सिर्फ कंट्रोल नहीं, समझ है। ये तुम्हें अपनी जिंदगी से जोड़ने का तरीका है, न कि उसे फोर्स करने का। जब तुम अपने पर्पस को समझने लगते हो, जिंदगी के साथ जुड़े रहते हो और अपनी रफ्तार को होश के साथ चलाते हो तो डिसिप्लिन तुम्हारी लाइफ में शोर मचाकर नहीं, चुपचाप अपनी जगह बना लेता है। और शायद सबसे गहरी बात यह है कि जापानीज डिसिप्लिन तुम्हें यह नहीं कहता कि तुम ज्यादा बनो, बल्कि ये कहता है कि तुम जो हो उसे बेहतर तरीके से जियो। यही वजह है कि उनके रूल्स हैवी नहीं लगते, बल्कि नेचुरल लगते हैं। डिसिप्लिन यहाँ लड़ाई नहीं, बैलेंस बन जाता है। अब जब हमने पर्पस, एक्टिव रहना और धीरे चलने का मतलब समझ लिया, तो चौथा प्रिंसिपल आता है जो सीधा हमारी डेली लाइफस्टाइल और बॉडी डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ है। जापानीज कल्चर में खाने को सिर्फ पेट भरने का तरीका नहीं माना जाता। वहां खाना एक प्रैक्टिस है, सेल्फ कंट्रोल और अवेयरनेस की। इस प्रिंसिपल को हरा हाचीबू कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है 80% पेट भरो, पूरा नहीं। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन अगर तुम इस एक रूल को अपनी जिंदगी में ला लो तो डिसिप्लिन की आधी लड़ाई तुम बिना जाने जीत लोगे। हम अक्सर तब खाते हैं जब भूख खत्म हो चुकी होती है और खाना तब बंद करते हैं जब पेट तकलीफ देना शुरू कर देता है। ये सिर्फ फूड का इशू नहीं, ये सेल्फ कंट्रोल का इशू है। जब तुम प्लेट में रखी हर चीज खत्म करने की आदत बना लेते हो, तब तुम अपने मन को ये सिखाते हो कि रुकना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम सिर्फ कंज्यूम करना है। हरा हाचीबू इस आदत को धीरे धीरे तोड़ देता है। जब तुम 80% पर रुकना सीख लेते हो, तब तुम सिर्फ खाने में नहीं, बाकी चीजों में भी रुकना सीखने लगते हो, जैसे स्क्रॉलिंग पर रुकना, बोलने पर रुकना, गुस्सा करने पर रुकना। इस प्रिंसिपल का गहरा मतलब ये है कि डिसिप्लिन पहले तुम्हारी जीभ पर कंट्रोल लाता है, फिर तुम्हारे दिमाग पर। जो इंसान अपनी भूख के सिग्नल को समझ लेता है, वो अपनी बाकी डिजायर्स को भी समझने लगता है। तुम्हारे पास चॉइस होती है, या तो तुम अपनी आदतों के स्लेव बनो या उनके मास्टर। हरा हाचीबू तुम्हें वो पहला मौका देता है जहां तुम अपने ऊपर कंट्रोल महसूस करते हो। अगला प्रिंसिपल कहता है रोज हल्की एक्सरसाइज करो। जापानीज सोच यहां भी एक्सट्रीम को चूज नहीं करती। वहां ना तो बॉडी को तोड़कर जिम में सजा देने को डिसिप्लिन माना जाता है, न ही बिल्कुल हिलाना जुलाना बंद कर देना। वहां डिसिप्लिन का मतलब है रोज थोड़ा चलना, थोड़ा स्ट्रेच करना, अपनी सांस और बॉडी को जिंदा महसूस करना। जो बॉडी रोज थोड़ी थोड़ी चलती रहती है, वो बहुत देर तक चलने लायक बनी रहती है। हम अक्सर सोचते हैं कि डिसिप्लिन तभी माना जाएगा जब हम खुद को लिमिट से ज्यादा थका दें, पर जापानीज लाइफस्टाइल इस बात को उल्टा प्रूव करता है। वहां लोग इतनी ही एक्सरसाइज करते हैं जितनी बॉडी को जगाए रखे, तोड़े ना। इसी वजह से उनके यहाँ लोग ज्यादा समय तक एक्टिव रहते हैं। रोज का थोड़ा मूवमेंट उनके लिए पनिशमेंट नहीं होता, वो उनके लिए नॉर्मल लाइफ का हिस्सा होता है। इस रूल का एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है। जब तुम रोज अपनी बॉडी के लिए कुछ करते हो, चाहे वो सिर्फ 20 मिनट चलना ही क्यों ना हो, तुम अपने दिमाग को ये मैसेज देते हो कि तुम अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देते हो। धीरे धीरे यही सोच तुम्हारी बाकी हैबिट्स में भी घुस जाती है। तुम रात को जल्दी सोने लगते हो, खाने में थोड़ा ध्यान देने लगते हो और अपना टाइम थोड़ा समझकर यूज करने लगते हो। डिसिप्लिन एक जगह से शुरू होता है, फिर वो पूरी लाइफ में फैलता चला जाता है। अब अगला प्रिंसिपल है सही लोगों के साथ रहना, अच्छी दोस्ती को अपनी लाइफ में बड़ा हिस्सा बनाना। जापानीज सोच के हिसाब से डिसिप्लिन सिर्फ पर्सनल फाइट नहीं होती, ये एक सोशल प्रोसेस भी होती है। तुम जिस माहौल में रहते हो, जिनके साथ तुम बैठते हो, जैसी बातें तुम रोज सुनते हो, वही तुम्हारी सोच और तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल बनाता है। अगर तुम हमेशा उन लोगों के बीच रहोगे जो सिर्फ कंप्लेन करते हैं, जो मेहनत का मजाक बनाते हैं, जो हर चीज को लाइटली लेते हैं, तो तुम्हारा डिसिप्लिन वहां ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो अपनी जिंदगी को सीरियसली लेते हैं, जो अपनी हेल्थ, अपनी ग्रोथ और अपने टाइम की वैल्यू समझते हैं, तो बिना बोले ही तुम पर उनका असर पड़ने लगता है।
डिसिप्लिन अकेले रहकर भी डेवलप हो सकता है, पर सही लोगों के साथ रहकर वो कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इस प्रिंसिपल का गहरा मतलब ये है कि तुम अपनी लाइफ का डायरेक्शन सिर्फ अपनी आदतों से नहीं, अपनी कंपनी से भी डिसाइड करते हो। हम अक्सर बोलते हैं मैं अपना काम करता हूँ, लोग कौन होते हैं इफेक्ट करने वाले, पर सच ये है कि इंसान अपने आसपास के लोगों की चलती फिरती आदत होता है। तुम चाहो या ना चाहो, तुम उन जैसे बनने लगते हो जिनके साथ तुम रोज बैठते हो। इसलिए जापानीज डिसिप्लिन में फ्रेंडशिप को भी लाइफ का एक रूल की तरह ट्रीट किया जाता है, सिर्फ इमोशनल सपोर्ट के लिए नहीं, बल्कि कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए भी। अब इन 3 प्रिंसिपल्स को एक साथ देखो, माइंडफुल खाना, हल्की रोज की एक्सरसाइज और सही लोगों का साथ। ये तीनों मिलकर तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा मन और तुम्हारी सोच को धीरे धीरे एक ही डायरेक्शन में ले जाते हैं। तुम्हें रोज खुद को ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारी लाइफ का स्ट्रक्चर ही तुम्हें डिसिप्लिन की तरफ ढकेलने लगता है। जापानीज अप्रोच का यही कमाल है, वो तुमसे डिसिप्लिन मांगती नहीं, वो तुम्हारी लाइफ को ऐसा बना देती है कि डिसिप्लिन नेचुरली बाहर आने लगता है। जब तुम अपने खाने पर थोड़ा कंट्रोल लाते हो, अपनी बॉडी को रोज थोड़ा उजागर रखते हो और अपने आसपास के लोगों को समझकर चुनते हो, तब तुम्हारी अंदर की कमजोरी धीरे धीरे कम होने लगती है। तुम्हें ये महसूस होता है कि तुम अपनी लाइफ का ड्राइवर बना रहे हो, सिर्फ पैसेंजर नहीं। और डिसिप्लिन का असली मतलब भी यही है, लाइफ को खुद चलाना, ना कि बस उसमें बहते रहना। अब अगला प्रिंसिपल आता है जो सीधे तुम्हारे मन और इमोशन से जुड़ा हुआ है, स्माइल एंड बी प्रेजेंट। सुनने में यह बात काफी सिंपल लगती है, लेकिन जापानीज डिसिप्लिन इसे एक गहरी लाइफ प्रैक्टिस मानता है। उनके लिए मुस्कुराना सिर्फ कर्टेसी नहीं, बल्कि मेंटल बैलेंस का एक्सप्रेशन होता है। और प्रेजेंट रहना सिर्फ एक हैबिट नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी जीने का तरीका होता है। जब इंसान हमेशा बीते हुए कल या आने वाले कल में जी रहा होता है, तब वो आज के पल से कट जाता है। और डिसिप्लिन हमेशा आज के पल में ही पैदा होता है। तुम अगले महीने डिसिप्लिन नहीं होते, तुम आज डिसिप्लिन्ड होते हो। तुम अगले साल फोकस्ड नहीं होते, तुम इस पल फोकस्ड होते हो। हम अक्सर खुद से कहते हैं, बस ये काम हो जाए फिर चैन मिलेगी, बस इस एग्जाम के बाद जिंदगी सेट हो जाएगी, बस थोड़ा सा और टाइम मिल जाए। लेकिन जैसे ही एक गोल पूरा होता है, हम तुरंत अगला टेंशन पैदा कर लेते हैं। इस प्रोसेस में हम प्रेजेंट का सुख भी खो देते हैं और डिसिप्लिन का रिदम भी। जापानीज सोच कहती है कि अगर तुम अपने आज को पूरी तरह से जीना सीख लोगे, तो तुम्हारा कल अपने आप बेहतर बनता चला जाएगा। मुस्कुराकर किसी को देखना, ध्यान से बात सुनना, ध्यान से खाना खाना, ध्यान से काम करना, ये सब छोटे छोटे एक्शंस डिसिप्लिन को एक नेचुरल फ्लो देते हैं। इस प्रिंसिपल का एक गहरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। जब तुम प्रेजेंट होते हो, तब तुम अपने काम में घुले रहते हो। तुम्हारा माइंड इधर उधर भटकता नहीं। तुम अपनी गलतियों को तुरंत पकड़ पाते हो, अपनी प्रोग्रेस को तुरंत महसूस कर पाते हो। यही वजह है कि जापानीज काम में कम शोर, कम ड्रामा और ज्यादा डेप्थ होती है। प्रेजेंट रहना तुम्हारी एनर्जी को वेस्ट होने से बचाता है, और वही बची हुई एनर्जी डिसिप्लिन का फ्यूल बन जाती है। अगला प्रिंसिपल है प्रकृति से दोबारा जुड़ना, रिकनेक्ट विद नेचर। जापानीज कल्चर हमेशा से नेचर के साथ बैलेंस में जीने के लिए जाना जाता रहा है। उनके लिए पेड़, पहाड़, हवा, पानी ये सब सिर्फ बैकग्राउंड नहीं होते, ये लाइफ के टीचर्स होते हैं। प्रकृति तुम्हें ये सिखाती है कि हर चीज अपने टाइम पर होती है। बीज आज बोया जाता है, लेकिन फल कल नहीं मिलता। नदी हमेशा बहते रहकर भी कभी अपनी शांति नहीं खोती। सूरज रोज उगता है बिना किसी शोर के। ये सब तुम्हें साइलेंटली डिसिप्लिन का सबक सिखाते रहते हैं। आज हम ज्यादातर कंक्रीट के जंगल में जी रहे हैं। स्क्रीन, नॉइज, डेडलाइंस और एक्सपेक्टेशंस ने हमारा रिश्ता प्रकृति से तोड़ दिया है। इसका असर सिर्फ हमारी बॉडी पर नहीं पड़ता, हमारे मन पर भी पड़ता है। जब इंसान प्रकृति से दूर होता है, तो उसका मन भी अपनी नेचुरल रिदम खो देता है। तब डिसिप्लिन एक मैकेनिकल चीज बन जाता है, प्रेशर से चलता है, शांति से नहीं। जब तुम कभी शांत जगह पर कुछ देर बैठते हो, पेड़ों के बीच चलते हो, खुली हवा में सांस लेते हो, तब तुम्हें यह महसूस होता है कि तुम्हारा माइंड धीरे धीरे हल्का हो रहा है। और जब माइंड हल्का होता है,
तब डिसिप्लिन बोझ नहीं लगता। जापानीज लोग इसे अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं। वो नेचर को सिर्फ वीकेंड का प्लान नहीं मानते, वो उसे रोज के जीने का हिस्सा बना लेते हैं। सुबह की हल्की धूप, शाम की ठंडी हवा, थोड़ी देर का शांत चलना, इन सब का असर धीरे धीरे उनकी सोच पर पड़ता है। उनके लिए डिसिप्लिन एक आर्टिफिशियल सिस्टम नहीं होता, वो उनकी लाइफस्टाइल का नेचुरल रिजल्ट होता है। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है अच्छी दोस्ती और पॉजिटिव रिश्तों को संभाल कर रखना। जापानीज कल्चर में फ्रेंडशिप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती, वो इमोशनल स्टेबिलिटी और कैरेक्टर बिल्डिंग का एक मेजर हिस्सा होती है। उनके लिए रिश्ता सिर्फ टाइम पास नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और तुम जिस तरह के लोगों के साथ रहते हो, धीरे धीरे तुम्हारी थिंकिंग भी वैसी ही बनने लगती है। इसी वजह से वो ये मानते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ तुम्हारी पर्सनल स्ट्रेंथ का रिजल्ट नहीं होता, बल्कि तुम्हारे सराउंडिंग्स का भी नतीजा होता है। सोचो, अगर तुम रोज उन लोगों के बीच रहते हो जो हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हैं, हर चीज में प्रॉब्लम निकालते हैं और हर मेहनत पर सवाल खड़े करते हैं, तो तुम्हारा डिसिप्लिन भले ही स्ट्रांग हो, लेकिन वो रोज थोड़ा थोड़ा कमजोर होता रहेगा। लेकिन अगर तुम उन लोगों के साथ हो जो अपनी ग्रोथ के लिए सीरियस हैं, जो टाइम की वैल्यू समझते हैं, जो अपने गोल्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो बिना तुम्हें पता चले तुम भी उनकी तरह सोचना शुरू कर देते हो। डिसिप्लिन यहां तुम्हें फोर्स से नहीं, माहौल से मिलता है। जापानीज फिलॉसफी ये कहती है कि तुम हर किसी को अपनी लाइफ से हटा नहीं सकते, लेकिन तुम अपनी लाइफ में किसको सेंट्रल जगह देनी है, ये तुम चूज कर सकते हो। और जब तुम अपने आसपास अच्छे लोग चुनते हो, तो तुम अपने लिए एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम बना लेते हो जो तुम्हें गिरने पर संभाले और भटकने पर सीधी राह दिखा दे। अब इन सारे प्रिंसिपल्स का एक कॉमन थ्रेड समझो। प्रेजेंट रहना, प्रकृति से जुड़ना और अच्छी कंपनी में रहना, ये तीनों तुम्हें अंदर से शांत बनाते हैं। और शांति का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि तुम अपने डिसीजंस गुस्से, जल्दबाजी या फियर में नहीं लेते, तुम उन्हें सुकून और समझ के साथ लेते हो। जब डिसिप्लिन शांति से पैदा होता है, तब वो ज्यादा देर तक टिकता है। वो जलकर बुझने वाला जोश नहीं होता, वो धीरे धीरे जलने वाली आग होती है जो ज्यादा दूर तक रोशनी देता है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब हर वक्त सख्त रहना नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब अपने आप के साथ ईमानदार रहना होता है। जब तुम प्रेजेंट रहते हो, प्रकृति से जुड़े रहते हो और अपने आसपास सही लोग रखते हो, तब तुम अपनी कमजोरी को भी क्लियरली देख पाते हो और अपनी ताकत को भी। ये क्लैरिटी तुम्हें एक्सट्रीमिस्ट बनने से बचाती है और बैलेंस्ड रहना सिखाती है। और बैलेंस ही वो चीज है जिससे जापानीज डिसिप्लिन इतना पावरफुल और लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है। अब तक हम ये देख चुके हैं कि जापानीज रूल्स तुम्हें न सिर्फ प्रोडक्टिव बनाते हैं, बल्कि अवेयर भी बनाते हैं। तुम अपनी बॉडी को महसूस करते हो, अपने मन को समझते हो, अपने रिश्तों को रिस्पॉन्सिबली निभाते हो और अपने वक्त को ज्यादा होश के साथ जीने लगते हो। डिसिप्लिन यहाँ किसी टाइट शेड्यूल का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसी लाइफस्टाइल का नाम है जिसमें तुम अपनी लाइफ को बहने नहीं देते, बल्कि समझ कर जीते हो। अब हम उस प्रिंसिपल पर आते हैं जो जापान की डिसिप्लिन लाइफ का सबसे प्रैक्टिकल और सबसे ग्राउंडेड हिस्सा माना जाता है। अपनी जिंदगी को अननेसेसरी भार से हल्का रखना। जापानीज सोच में डिसिप्लिन का मतलब ज्यादा जमा करना नहीं होता, बल्कि ज्यादा चीजों से फ्री होना होता है। जब तुम अपने आसपास से एक्स्ट्रा, बेकार और डिस्ट्रैक्टिंग चीजों को कम कर देते हो, तब तुम्हारा माइंड भी अपने आप हल्का महसूस करने लगता है। और जैसे ही माइंड हल्का होता है, डिसिप्लिन को चलने के लिए ज्यादा ताकत नहीं लगती। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा चीजों का मतलब ज्यादा ऑप्शंस, ज्यादा सुविधा और ज्यादा खुशी होती है। पर असल में ज्यादा चीजें अक्सर ज्यादा टेंशन और ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करती हैं। जब तुम्हारे रूम में चीजें ज्यादा होती हैं, तो सिर्फ जगह ही भरी नहीं होती, तुम्हारा दिमाग भी भरा रहता है। तुम्हारा ध्यान हर तरफ बटा रहता है। तुम जिस चीज को ढूंढने बैठते हो, तुम्हारा वक्त उसी में चला जाता है। डिसिप्लिन ऐसे एनवायरनमेंट में टिक नहीं पाता, क्योंकि वहां तुम्हारा फोकस नेचुरली टूटता रहता है।
जापानीज लाइफस्टाइल इस बात को बहुत गहराई से मानता है कि जो चीज़ तुम्हारी जिंदगी में वैल्यू ऐड नहीं कर रही, वो तुम्हारी एनर्जी खा रही होती है। इसीलिए वो सिर्फ फिजिकल चीज़ों को ही नहीं, बल्कि अननेसेसरी कमिटमेंट्स, बेकार के रिश्ते और बिना मतलब के रूटीन्स को भी धीरे धीरे छोड़ देते हैं। वो अपनी लाइफ को एकदम भारी नहीं होने देते। उनका मानना होता है कि जब तुम अपनी लाइफ में स्पेस क्रिएट करते हो, तब तुम अपने लिए क्लैरिटी क्रिएट करते हो, और क्लैरिटी डिसिप्लिन का सबसे बड़ा सहारा होता है। इस प्रिंसिपल का एक और गहरा मतलब है अपने डिसीजंस को सिंपल रखना। हम अपनी डेली लाइफ में इतने छोटे छोटे डिसीजंस लेते हैं कि शाम तक हम मेंटली थक चुके होते हैं। क्या पहनूं, क्या खाऊं, कौन सा काम पहले करें, कौन सा बाद में। जब हर चीज़ कॉम्प्लिकेटेड बना दी जाती है तो डिसिप्लिन भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जापानीज लोग इसे उल्टा कर देते हैं। वो अपनी लाइफ को इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि उन्हें रोज़ बार बार सोचना ही ना पड़े। उनकी रूटीन, उनका खाना, उनका काम, सब में एक सिंप्लिसिटी होती है जो उनके दिमाग को एक्स्ट्रा लोड से बचाती है। और जब माइंड एक्स्ट्रा लोड से फ्री होता है तो सेल्फ कंट्रोल ऑटोमेटिक फील होने लगता है। तुम्हें हर चीज के लिए अपने आप से लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। तुम्हारा एनवायरनमेंट ही तुम्हें सही डिसीजंस की तरफ धकेलने लगता है। ये वो जगह होती है जहां डिसिप्लिन तुम्हारी पर्सनल फाइट रहना बंद कर देता है और तुम्हारी लाइफस्टाइल का नेचुरल रिजल्ट बन जाता है। इसके बाद जापानीज डिसिप्लिन का सबसे गहरा और सबसे इमोशनल प्रिंसिपल आता है, इकिगाई का जीवन में सही जगह देना। हमने इकिगाई का जिक्र पहले भी किया था, लेकिन यहाँ इसको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का डायरेक्शन माना जाता है। इकिगाई बिना शोर के काम करता है। वो तुम्हें रोज सुबह चिल्लाने के अंदाज में नहीं उठाता, बल्कि धीरे से तुम्हारे अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करता है कि मुझे उठना है, मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी जगह बनानी है। जब तुम्हारा इकिगाई क्लियर होता है तब डिसिप्लिन तुम्हारी लाइफ का बोझ नहीं लगता। तुम किसी को इम्प्रेस करने के लिए रोज नहीं उठते, तुम अपनी वजह से उठते हो। तुम किसी और के स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए डिसिप्लिन नहीं बनते, तुम अपने ही मानों को सच करने के लिए डिसिप्लिन्ड होते हो। और ये फर्क बहुत बड़ा होता है। एक्सटर्नल प्रेशर से चलने वाली डिसिप्लिन जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती है, लेकिन अंदर से चलने वाली डिसिप्लिन ज्यादा वक्त तक चलती है। इकिगाई तुम्हें यह भी सिखाता है कि तुम अपनी मेहनत को सिर्फ रिजल्ट से मत जोड़ो। जब तुम सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागते हो तब डिसिप्लिन भी एक बर्डन बन जाता है, बट जब तुम अपनी मेहनत को अपने पर्पस से जोड़ देते हो तो वही मेहनत इबादत बन जाती है। तुम थकते हो लेकिन टूटते नहीं, तुम स्लो होते हो लेकिन रुकते नहीं, तुम गिरते हो लेकिन पीछे नहीं हटते। इस प्रिंसिपल का एक गहरा साइकोलॉजिकल असर होता है। जब तुम्हें अपनी जिंदगी का मतलब समझ आने लगता है तो तुम्हारा माइंड ज्यादा भटकता नहीं। तुम हर नई चीज के पीछे भागने के बजाय अपनी ही राह को गहराई से चलने लगते हो। मार्केटिंग, कंपैरिजन और लोगों की एक्सपेक्टेशंस तुम्हारा डिसिप्लिन हिला नहीं पाती, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम क्या चाहते हो और क्यों चाहते हो। जापानीज डिसिप्लिन का असल मैजिक यहीं छुपा है। वो तुम्हें ये नहीं सिखाता कि तुम दुनिया के साथ रेस लगाओ, वो तुम्हें ये सिखाता है कि तुम अपनी ही जिंदगी के साथ सीधी चाल चलो। जब तुम अपने आप को समझने लगते हो, अपने पर्पस को महसूस करने लगते हो और अपने एनवायरनमेंट को हल्का और साफ रखते हो, तो डिसिप्लिन किसी रूल जैसा नहीं लगता, वो तुम्हारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। अब तक जो हमने सीखा है उसका एक सीधा सा नतीजा है, डिसिप्लिन जबरदस्ती का नाम नहीं, समझदारी का नाम है। तुम अपनी लाइफ से जो चीज घटाते हो, तुम अपनी लाइफ में वो चीज बढ़ाते हो। जब तुम डिस्ट्रैक्शंस घटाते हो, तुम फोकस बढ़ाते हो। जब तुम बेकार की चीजें कम करते हो, तुम अपने लिए वक्त बढ़ाते हो। और जब तुम अपनी जिंदगी को अपने इकिगाई के साथ अलाइन कर देते हो, तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक फ्लो में आने लगता है। और ये वो जगह होती है जहां तुम्हें रोज खुद को बोलना नहीं पड़ता कि मुझे डिसिप्लिन्ड रहना है। तुम्हारी लाइफ खुद तुम्हें डिसिप्लिन्ड रहने का मौका देने लगती है। और यही जापानीज रूल्स का सबसे गहरा और सबसे सस्टेनेबल असर है। अब तक हमने जो 8 जापानीज रूल्स के पहलू समझे, उनका असल मतलब ये है कि डिसिप्लिन कोई एक दिन का डिसीजन नहीं होता, बल्कि रोज रोज की समझदारी का नतीजा होता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई वक्त की नहीं, ध्यान की है। हर तरफ नोटिफिकेशंस, हर तरफ डिमांड्स, हर तरफ तुरंत रिजल्ट्स का प्रेशर। इस शोर में डिसिप्लिन को जिंदा रखना आसान नहीं होता।
इसलिए जापानीज अप्रोच ये नहीं कहती कि तुम दुनिया से भाग जाओ, बल्कि ये कहती है कि तुम दुनिया के बीच रहकर अपना सेंटर मजबूत रखो। जब तुम धीरे चलना सीख जाते हो, कम खाना सीख जाते हो, रोज थोड़ा सा चलना अपनी आदत बना लेते हो, प्रकृति से जुड़ जाते हो और सही लोगों का साथ चुन लेते हो, तब तुम्हारा मन धीरे धीरे स्टेबल होना शुरू होता है। स्टेबल मन ही डिसिप्लिन का असली घर होता है। बेचैन मन हमेशा एक्सट्रीम्स में जीता है, कभी पूरा छोड़ देता है, कभी पूरा जला देता है, लेकिन शांत मन बीच का रास्ता चुनता है और वही रास्ता सबसे लंबा चलने वाला रास्ता होता है। आज हम अक्सर सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब खुद को हर वक्त टाइट रखना है, पर जापानीज डिसिप्लिन का मतलब है अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगाना। जब तुम बेकार की चीजों में अपनी ताकत बर्बाद कर देते हो, जैसे बेकार की डिबेट्स, बिना मतलब की कंपैरिजन और एंडलेस स्क्रॉलिंग, तब तुम्हारा असली काम अपने आप वीक हो जाता है। तुम थके हुए नहीं, बल्कि बिखरे हुए होते हो। डिसिप्लिन इस बिखराव को धीरे धीरे एक दिशा में लाता है। इस पूरी फिलॉसफी का सबसे कमाल का हिस्सा यह है कि ये तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का मालिक बनाना सिखाती है, भगोड़ा नहीं। तुम अपनी बॉडी से लड़ते नहीं, तुम उसे सुनना सीखते हो। तुम अपने मन को दबाते नहीं, तुम उसे समझना सीखते हो। तुम अपनी आदतों को तोड़ते नहीं, तुम उन्हें नया रास्ता देते हो। इसी वजह से जापानीज डिसिप्लिन में कोई वायलेंट चेंज नहीं होता, बल्कि साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और ये साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन ही सबसे पावरफुल होता है, क्योंकि जो चेंज शोर मचा के आता है, वो शोर के साथ ही चला भी जाता है। लेकिन जो चेंज धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ में घुल जाता है, वो तुम्हारी पहचान बन जाता है। जब डिसिप्लिन पहचान बन जाता है, तब तुम्हें रोज खुद को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम जो हो वही तुम्हारा डिसिप्लिन बन जाता है। अब एक बात ध्यान से समझना, जापानीज रूल्स तुम्हें ये नहीं सिखाते कि तुम दुनिया से अलग हो जाओ। ये तुम्हें ये सिखाते हैं कि तुम दुनिया में रहकर अपनी एक अलग जगह बनाओ। तुम लोगों से मिलो, बात करो, काम करो, मेहनत करो, लेकिन अपना सेंटर मत खो। तुम अपने वक्त, अपनी एनर्जी और अपनी शांति के गार्डियन खुद बनो। ये सबसे बड़ी डिसिप्लिन होती है। इकिगाई इस पूरे डिसिप्लिन को जान देता है। जब तुम्हारा पर्पस क्लियर होता है, तब तुम्हारी सुबह और शाम दोनों को एक मतलब मिल जाता है। तुम सिर्फ इसलिए नहीं जीते कि कल जिंदा रहना है, तुम इसलिए जीते हो कि कल बेहतर बनना है। और जब ये सोच तुम्हारी लाइफ में आ जाती है, तब तुम्हारी छोटी छोटी आदतें भी अपने आप बेहतर होने लगती हैं। तुम देर रात तक फोन चलाने की जगह थोड़ा जल्दी सोने लगते हो। तुम बेकार की बात में वक्त बर्बाद करने की जगह अपने काम पर ध्यान देने लगते हो। डिसिप्लिन यहाँ कोई स्ट्रगल नहीं लगता, वो तुम्हारी नेचुरल चॉइस बन जाता है। इस पूरे जापानीज सिस्टम का एक और गहरा मतलब है, तुम अपनी लाइफ को किसी रेस की तरह नहीं जीते, एक यात्रा की तरह जीते हो। रेस में हमेशा कोई आगे होता है, कोई पीछे। कंपैरिजन, जेलसी और फ्रस्ट्रेशन आते रहते हैं, लेकिन यात्रा में हर किसी का अपना रास्ता होता है, अपनी रफ्तार होती है और अपना अनुभव होता है। जब तुम अपनी लाइफ को यात्रा मान लेते हो, तब तुम दूसरों से कंपीट करना छोड़ देते हो और खुद से जुड़ना शुरू कर देते हो। और ये जुड़ाव डिसिप्लिन को अंदर से मजबूत करता है। जापानीज डिसिप्लिन तुम्हें एक ही बात बार बार याद दिलाता है, जो चीज तुम्हारी लाइफ को कॉम्प्लेक्स बना रही है, वो तुम्हारी डिसिप्लिन को कमजोर बना रही है। और जो चीज तुम्हारी लाइफ को सिंपल बना रही है, वो तुम्हारी डिसिप्लिन को स्ट्रांग बना रही है। तुम्हारा काम है कॉम्प्लेक्सिटी को धीरे धीरे निकालना और सिंप्लिसिटी को धीरे धीरे बढ़ाना। ये एक दिन का प्रोजेक्ट नहीं होता, ये पूरी लाइफ का प्रोसेस होता है। और जब तुम इस प्रोसेस पर भरोसा कर लेते हो, तब तुम एक दिन पीछे मुड़कर देखते हो और तुम्हें खुद पर हैरानी होती है। तुम वही इंसान होते हो, वही लाइफ होती है, वही जिम्मेदारियां होती हैं, पर तुम्हारा तरीका बदल चुका होता है। अब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम रिस्पॉन्ड करते हो। अब तुम भागते नहीं, तुम चुनते हो। अब तुम खुद से भी झूठ नहीं बोलते। और ये सब डिसिप्लिन का ही काम होता है। इस पूरी जर्नी का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये है कि तुम किसी और जैसे बनने की कोशिश नहीं कर रहे होते, तुम सिर्फ अपने ही बेहतर वर्जन की तरफ चल रहे होते हो।
और जब तुम अपनी ही राह पर चलना सीख लेते हो तब तुम्हें कोई भटका नहीं पाता। यही जापानीज डिसिप्लिन्ड लाइफ का असली रिवॉर्ड है, तुम्हारा अपने आप पर भरोसा। अब इस पूरी बात का सार सिर्फ इतना सा है, डिसिप्लिन का मतलब अपनी जिंदगी को लड़कर बदलना नहीं, बल्कि समझ के संवारना होता है। तुम्हें खुद को तोड़ना नहीं होता, तुम्हें खुद को धीरे धीरे तराशना होता है। जापानीज डिसिप्लिन लाइफ हमें ये याद दिलाती है कि बड़ा बदलाव हमेशा छोटे, शांत और रोज रोज के फैसलों से पैदा होता है। तुम आज जो खाते हो, आज जैसे चलते हो, आज जिन लोगों के साथ बैठते हो, आज अपना वक्त जैसे बिताते हो, वही कल तुम्हारी ताकत और तुम्हारा अंजाम तय करता है। तुम अब इस बात का इंतजार मत करो कि लाइफ एक दिन सडनली परफेक्ट हो जाएगी। डिसिप्लिन कोई मैजिक नहीं जो अचानक सब ठीक कर दे। डिसिप्लिन एक रफ्तार है जो धीरे धीरे तुम्हें उस जगह तक ले जाती है जहां तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगता है। और जिस दिन तुम्हें खुद पर भरोसा हो गया, उस दिन दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। आज तुम बस एक छोटा सा कदम उठाओ, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक। अपनी प्लेट से थोड़ा कम भरो, अपने फोन को थोड़ा दूर रखो, थोड़ा और चलो, थोड़ा और प्रेजेंट रहो। ये छोटे कदम ही कल तुम्हारी पहचान बन जाएंगे। याद रखो, तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना है, तुम्हें बस रोज थोड़ा बेहतर बनना है। और जो इंसान रोज थोड़ा बेहतर बनता चला जाता है, उसे एक दिन पूरी जिंदगी बदली हुई मिलती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो, ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।